एक चीज बताओ, जाट मूवी रिलीज हुई, काइंड ऑफ गदर 2 के बाद सनी देओल की फुल फ्लैश मूवी रिलीज हुई, ठीक है, रिव्यू वीडियोस आ गई हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे बातें हो रही हैं, क्या वहां पे कर रही है, किस तरीके का है, वो आप सबको पता है और उसकी इंफॉर्मेशन फ्लोट हो चुकी है। पर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल, और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें कई लोगों ने कमेंट भी किया कि मुझे बोला कि यार आप साउथ डायरेक्टर्स को आपने जाट के लिए कहा कि साउथ डायरेक्टर या साउथ सिनेमा वो पल्स पकड़ चुका है ऑडियंस की, पर ऐसा नहीं है। साउथ सिनेमा के अंदर भी बहुत सारी चीजें, कमियां हैं, नेपोटिज्म है, हर चीज है। देखो, पॉइंट को समझो, नेपोटिज्म हर जगह होता है, सिर्फ सिनेमा में नहीं होता है। नेपोटिज्म और जितने भी फैक्टर्स आपके दिमाग में आते हैं आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को लेके, मैं बड़ी रूट लेवल की बातें करूंगा, वो हर जगह होता है। जब तक आपका प्रोडक्ट बढ़िया निकल रहा है तब तक ये चीजें कभी भी, और सिर्फ नॉट ओनली इन सिनेमा, किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, जब तक चीजों की क्वालिटी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही होती है, आप किसी कंपनी में हो, वहां भी जब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, आपकी सारी चीजें इग्नोर होंगी। द मोमेंट आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी, आपका क्वालिटी गिरेगा, आप लोगों से पैसे ले रहे हो हजार रुपए टिकट के और क्वालिटी नहीं दे रहे, तब बातें उठेंगी। मुझे एक बात बता दो, माई3 मूवी मेकर्स, पुष्पा के प्रोड्यूसर, जिनको नहीं पता, चांसेस कम है आपको नहीं पता होगा, वो नीचे डाउन साउथ में दे आर द ओन बिग प्रोडक्शन हाउस। डायरेक्टर गोपीचंद साहब डाउन साउथ में। यार सनी देओल, और सनी देओल तो चलो जाट से, सनी देओल का तो यार एक टाइम पे वो नाम था। मुझे दुख क्या होता है मैं बताऊं आपको, गोविंदा भी सेम कैटेगरी के ये वही लोग हैं सब। लोग कहते हैं कि नहीं यार, अगर उनमें वर्थ होता तो वो खुद प्रूव कर देते। यार इन लोगों को इग्नोर किया गया है। मुझे सच बताओ, अनिल शर्मा को छोड़ दिया जाए जो सनी देओल को डायरेक्ट करते थे, गदर में किया, हीरो में किया, और भी 2-3 मूवीज में किया। किसी प्रोड्यूसर के पास पिछले 20 साल में इतना वक्त नहीं था, किसी डायरेक्टर के पास पिछले 20 साल में वो विजन नहीं था कि हमें सनी देओल को, बॉबी देओल को यूटिलाइज कैसे करना है। मेरा सिर्फ सिंपल सा, प्लेन सा ये सवाल है। एक इंडस्ट्री के इतने दो बड़े दोनों अच्छे कलाकार अपने अपने एरिया में, ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज इनका तो बहुत, इनके नाम, बॉबी देओल भी कम नहीं था, सनी देओल ने तो खैर कोराम मचाया हुआ था। ये बिल्कुल बीच में 15-20 साल गायब हो गए, ये मेरा सवाल है। आज अगर जाट मूवी या कोई ऐसी उनकी मूवी आती है जहां पे लोग उनके, देखो उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अब लोग धीरे धीरे बात ये नहीं होती ना यार, जब वो गदर 2 हिट दे रहे थे, घायल दे रहे थे, घातक दे रहे थे, प्रोड्यूसर उनके पास लाइन लगाने आ गए, बढ़िया है। द मोमेंट उनका 1 या 2 फ्लॉप आई, थोड़ा सा शक हुआ लोगों को, तो सबने बिल्कुल गुट बना के एकदम उनको वो कर दिया, सिंगल आउट कर दिया। एक चीज, ये तो सिर्फ मैं स्टार स्पेसिफिक कर रहा हूं। दूसरा, मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूं कि साउथ के डायरेक्टर्स आके चीजों को दिखा रहे हैं, तो भाई मुझे एक चीज समझो इस बात को। मेरे को, मैं बार बार वीडियो में एक चीज कहता हूं, मेरा कोई बायस नहीं है कि इस इंडस्ट्री को नहीं है, जहां से कंटेंट अच्छा आ रहा है उस इंडस्ट्री के बारे में बात करने का मन करता है। मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूं कि रणदीप हुड्डा का, राणा टूंगा का कैरेक्टर है, इतना बड़ा एम्पायर दिखाया है जाट में, वो लोग आके यहां पे समझ रहे हैं कि ऑडियंस और स्टार, ये तो उनके दिमाग की बात है ना। नहीं तो माई3 मूवी मेकर्स पुष्पा बना रहे हैं, पुष्पा बनाते रहते बैठ के, उनको क्या जरूरत है यार, वो कंटेंट से खेल रहे हैं ना, वो ऑडियंस से भी देखो, जाट अगर उनको प्रॉफिट नहीं भी देके जाती ना, उनकी एक्सपेरिमेंट करने की अब पावर को देखो यार। उन्होंने सनी देओल को पकड़ा, उनको पता है हमारा स्टाइल क्या है, वो रोमांस में नहीं आ गए, उन्होंने कुछ अपना स्टाइल को चेंज नहीं किया। गोपीचंद साहब ने, वो जैसी पिक्चरें बना रहे हैं वैसी बनाए, उन्होंने उस हिसाब से स्टार को सिलेक्ट किया। फिर गदर का वाइब भी चला हुआ था सनी देओल का। चीजों को बैलेंस रखते हुए उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया, मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलता हूं। यहां पे आज जब बॉलीवुड में और बहुत सारे स्टार्स हैं भाई, एक सिंगल सेट ऑफ स्टार्स के साथ अगर मूवी आपने, हाई एंड जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ ही मूवीज अगर बनाते जानी है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टार्स, वी नीड टैलेंटेड कंटेंट राइटर्स इन बॉलीवुड। मैं नहीं कह रहा हूं कि, कुछ लोगों ने थोड़ा गलत समझा कि जाट के जैसी ही मूवी बनाओ, बट आपको वाइब तो पकड़नी पड़ेगी ना। मतलब
हम सनी देओल को पिछले 15-20 सालों से मिस कैसे कर सकते हैं, उस इंसान को जिसने हमें, मैं यार पहले भी बहुत वीडियोस में बोल चुका हूं, कोई सनी देओल की एक मूवी देखो, वैसे तो जितने भी बड़े स्टार हैं किसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, सारे बड़े स्टार, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी वन, ईच ऑफ वन ऑफ देम इन बॉलीवुड, ऋतिक हो, शाहरुख हो, सलमान, आमिर, किसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सनी देओल की एक बार पीछे मुड़ के मूवीज देखो और आप मुझे बताओ कि उस तरीके की एक्टिंग क्या कोई कर सकता है? कोई रिप्लेसमेंट आपको दिखता है? आने वाले टाइम पे भी नहीं दिखता। ऐसे स्टार अगर सडनली नीचे चले जाएंगे और एकदम से गायब हो जाएंगे तो इसमें नुकसान सिनेमा का नहीं है, इसमें नुकसान हमारा नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे यार वो खुद अपने आप को प्रूव करते हैं। अरे भाई सबके पास वो सिचुएशन, बजट, फाइनेंसेस सबके पास नहीं होते हैं कि वो एक टाइम के बाद अगर उनको बैकिंग नहीं मिल रही है तो वो खुद अपने आप को बैक कर ले। जाट, बहुत खुशी की बात है कि आज जिस तरीके का प्यार जाट को मिल रहा है लोगों से, मैं बॉक्स ऑफिस पे भी कल बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई, आज भी पार्शियल हॉलीडे है, सिंगल स्क्रीन मास थिएटर्स अगेन भर गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सनी देओल को लोग प्यार करते हैं। आज भी आप देखो बॉबी देओल को कोई भी जो प्रोड्यूसर है ना, एनिमल से वो बंदा, वो भी साउथ का, अभी भी 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स बॉबी देओल के पास साउथ के हैं। फिर मुझे कई लोगों का आता है कमेंट कि यार नहीं साउथ, यार देखो या तो आप बॉबी देओल को कास्ट नहीं कर रहे हो, अनुराग कश्यप ने बहुत बढ़िया बात अपने इंटरव्यू में कही थी, या आपके पास, अगेन मेरा वाला पॉइंट, कि आपके पास कंटेंट नहीं है। जब मैं बोलता हूं आपके पास कंटेंट नहीं है तो मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% नहीं है। देयर आर सम स्पेसिफिक स्टार्स, टॉप स्टार्स, जिनका मैं उंगलियों पे नाम गिनवा सकता हूं आपको 1, 2, 3, जो, और स्टोरी राइटर्स जो 5 to 10% अच्छी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं। एक्सेप्ट दैट सब कुछ खराब है। वो दिन दूर नहीं है भाई कि वो साउथ सिनेमा के जो डायरेक्टर्स हैं वो यहां आके एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्ले करेंगे। आपको क्या लग रहा है जाट से वो यहां आके हताश होके जाएंगे क्या वापस? मेरे हिसाब से जाट उनके लिए सक्सेस है। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में भी अगर ये मूवी जाती है ना, तो आप सोच लो सनी देओल को वो खड़ा करके चले गए। साउथ प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स टीम सनी देओल को खड़ा करके चली गई, और सनी देओल ने आके अपने इंटरव्यू में बात खुद बोली है कि वो हम्बल है। तो जो बंदा तरसाया हुआ है वो तो भाई ये बात बोलेगा। तो ऑल इन ऑल मेरा पॉइंट ये है भाई कि सारे एक्टर्स को, रणदीप हुड्डा कहां था? रणदीप हुड्डा गायब। अरे इतना बेहतरीन, उसको तो क्या यार, वो क्या नेपोटिज्म और क्या, और ये कहां है यार? तुम लोग कहां है? क्यों नहीं यूज करते यार ऐसे एक्टर्स को? स्क्रिप्ट नहीं है तो स्क्रिप्ट राइटिंग का कॉन्टेस्ट करवा दो भाई, हमें देखना है, आपके थ्रू देखना है, बिकॉज हम आपसे जुड़े हुए हैं पिछले 20 सालों से। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमें साउथ के लोग कंटेंट देंगे, हम वहां चले जाएंगे, हमने टिकट के पैसे खर्च करने हैं, हम तो वहां जाकर टिकट खरीद लेंगे। बट इट इज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि वी नीड टू लर्न कि हमें किस तरीके का कंटेंट ऑडियंस के सामने ला रहा है। एनीवेज, आई एम सो मच हैप्पी कि जाट का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है आज भी बहुत बेहतरीन रहा है। 70, 80, 90 करोड़ तक भी अगर ये पिक्चर चली जाती है तो इसका ब्रेक इवन हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में जाएगी। और मैं बहुत खुश हूं कि इससे सनी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी सेफ जोन में लैंड कर जाएंगे। बहुत खुश हूं सनी बाजी। अपनी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ठोक के जाना और बताना यार, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मैं, बिकॉज सबसे ज्यादा तो मैं इसी बात से इंप्रेस था कि एक कॉन्सेप्ट, एक वाइब ऐसी दी है मूवी की जो शायद अगर आज हमें 50% मिली है तो कल ये 100% भी मिलेगी। और कुछ ऐसे स्टार्स के साथ जिनकी हम उम्मीद ही छोड़ चुके हैं हमारे प्रोड्यूसर कि इनको तो लेना ही नहीं है, उनको आगे एक साउथ जो फिल्म मेकिंग टीम है या प्रोडक्शन हाउस है उनको यूटिलाइज कर रहा है। वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।